बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। आपका असल नाम मसूद और लक़ब फरीदुद्दीन था। आपकी विलादत 1173 ईस्वी बमुताबिक 599 हिजरी में हुई। आपका ख़ानदानी नाम फरीदुद्दीन मसूद है और वालदा का नाम कुरसुम खातून और वालिद मोहतरम काजी जलालुद्दीन रहमतुल्लाह है। आप रहमतुल्लाह बग़ैर किसी शक व शुबा के पंजाबी अदब के पहले और पंजाबी शायरी की बुनियाद माने जाते हैं। आपका शुमार बरसगीर के मशहूर बुज़ुर्गों में होता है जिन्होंने इस्लाम की शम्मा जलाई और सिर्फ़ एक अल्लाह की दुनिया की पहचान करवाई। आप रहमतुल्लाह मुल्तान के कस्बे खोतवाल में पैदा हुए। कहा जाता है उनके आबा काबुल के फ़र्क शाह की औलाद में से थे। बाबा फ़रीद के वालिद शेख शुएब सुल्तान महमूद गज़नवी के भांजे थे जो शहाबुद्दीन गौरी के ज़माने में मुल्तान के कस्बा खोतवाल में आकर आबाद हुए। बाज़ रिवायात के मुताबिक इनके दादा हिजरत करके लाहौर आए और उसके बाद कुछ वक्त कसूर में गुजरा, फिर इसके बाद खोतवाल चले गए। बाबा फ़रीद को गंज शक्कर भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि आपकी वालदा माजिदा कुरसुम खातून ने पहली बार जब बाबा फ़रीद को नमाज़ पढ़ने की तलकीन की तो माँ ने अपने बच्चे को कुछ इस तरह से समझाया कि जब छोटे बच्चे अल्लाह की नमाज़ अदा करते हैं तो अल्लाह उन्हें शुक्र का इनाम देता है, जब बड़े हो जाते हैं तो दूसरे बड़े और इनामात दिए जाते हैं। बाबा फ़रीदुद्दीन जब नमाज़ पढ़ते तो कुरसुम खातून यानी आपकी वालदा चुपके से उनके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़ियाँ रख देती हैं और बाबा फ़रीद वो शक्कर की पुड़ियाँ इनाम में पाकर बहुत खुश होते। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा, यहाँ तक कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि कुरसुम खातून शक्कर की पुड़ियाँ रखना भूल गई। तो अगले दिन इज़्तिराब से पूछा गया, फरीदुद्दीन मसूद क्या आपको कल शक्कर की पुड़ियाँ मिल गई थीं? तो बाबा फ़रीद ने कहा हाँ, जो है वो मुझे मिल गई थी। कुरसुम खातून ने अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा किया कि उसकी लाज रह गई। इस बात पर खुशी भी हुई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से इनाम दिया गया। तब उन्होंने बाबा फ़रीद से कहा गया, फ़रीदुद्दीन मसूद आप तो वाकई गंज शक्कर हैं। आपके गंज शक्कर के साथ लक़ब होने में चंद अक़वाल नकल किए जाते हैं। मिन जुमला इनके एक ये भी है कि आपने मुजाहिदा का इरादा किया, शेख ने भूखा रहना बतलाया, आपने रोज़े रखना शुरू कर दिए। 3 दिन बाद एक शख्स चंद रोटियां लेकर हाजिर हुआ। आपने उसको इशारा गैबी समझ के नोश फरमा लिया। खाने के बाद थोड़ी देर में इम्तिला हुआ और सब कह के रास्ते से निकल गया। आपने अपने शेख से ये किस्सा बयान किया। उन्होंने फरमाया 3 दिन के बाद तो खाया, फिर भी शराबी का खाना खाया। हक ताला का शुक्र है कि वो खाना पेट में न रह सका। अब 3 दिन और भूखे रहो और जो गैब से आए उसको खाओ। 3 दिन गुजरने के बाद कुछ ना आया। ज़ोफ़े बेहद गालिब हो गया। शिद्दत भूख में कुछ कनकरियाँ उठाकर मुंह में डाली, वो शक्कर बन गईं। शेख ने यह समझ कर कि कहीं धोखा ना हुआ उनको थूक दिया। थोड़ी देर बाद फिर शिद्दत भूख से मजबूर होकर कनकरियाँ उठाकर मुंह में डाली तो वो भी शक्कर बन गई। ऐसे ही 3 मरतबा हुआ। सुबह को हज़रत शेख से अर्ज़ किया। हज़रत ने फरमाया कि बेहतर किया कि वो खा लिया। उसी दिन से आपको गंज शक्कर कहने लगे। बाबा फ़रीद मुल्तान में मिनाजुद्दीन की मस्जिद में ज़ेर तालीम थे, जहाँ उनकी मुलाकात जनाब मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह से हुई और वो उनकी इरादत में चले गए। अपने मुर्शिद के हुक्म पर बैनुल अक़वामी और समाजी तालीम के लिए कंधार और दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने के बाद दिल्ली पहुँच गए। मुर्शिद की वफ़ात पर उनको चिश्तिया संगत का सरबराह बनाया गया। वो मोइनुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बाद उनके तीसरे सरबराह थे और हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मुर्शिद थे। अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जिन्होंने जागीर होने के बावजूद अजूधन पाक पतन जो उस वक्त कुफ्रिस्तान था, कब्रिस्तान में उगने वाली झाड़ी यानी कर्री से डेले हासिल करके पानी में उबाल कर खाते, लेकिन कभी किसी से मुस्तार शय यानी उदार शय लेकर न खाई। उन्होंने दीगर उलमाए किराम, सूफियाए किराम, मशाइख और दरवेशों की तरह मोहब्बत, भाईचारे, अमन व अमान और बाहमी मेल जोल का दर्स दिया, जिससे मुतासर होकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आपके मशहूर खुलफा के नाम ये हैं हज़रत अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलेरी, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत मौलाना बदरुद्दीन असहाक रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। कहा जाता है कि उनको दिल्ली की शान व शौकत हरगिज़ पसंद न थी, जिसकी वजह से वो पहले हांसी और फिर अजूदन यानी पाक पतन शरीफ में डेरा नशीन। आपकी वफ़ात 5 मुहर्रम उल हराम 1265 ईस्वी बमुताबिक 666 हिजरी 92 साल की उम्र में वफ़ात हुई। उनका मज़ार मोहम्मद बिन तुगलक ने तमीर करवाया जो आपके मुरीद थे।